क्या तुम कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत इंतजार किया और फिर अचानक एक समय ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया? धन, प्रॉपर्टी, सम्मान, एक मजबूत पहचान। तब तुम्हें लगा होगा इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन सच्चाई पता है क्या? उसकी किस्मत नहीं बदली थी, उसे शनि ने अपना फल दिया था। क्योंकि शनि अचानक नहीं देता, धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है तो बहुत स्थायी देता है। तो सीधा सा सवाल है, क्या शनि तुम्हें अमीर बना सकता है? जवाब है हां, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेहनत से भागोगे नहीं, समय का सम्मान करोगे और लगातार प्रयास करते रहोगे, तो शनि धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मेरा नाम है आशीष पाटीदार। पिछले 27 वर्षों में मैंने 14,000 से अधिक लोगों को प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाया है और हजारों कुंडलियों को देखकर एक बात स्पष्ट हुई है, शनि खतरनाक ग्रह नहीं है, बल्कि शनि सबसे स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाला, परिणाम देने वाला ग्रह है। अब समझते हैं आखिर शनि करता क्या है। ज्योतिष में शनि को कहा जाता है कर्म का न्यायाधीश और समय का स्वामी। यानी शनि जो तुम करते हो उसी का फल देता है, लेकिन तुरंत नहीं, सही समय पर। और यही कारण है कि शनि के जो परिणाम आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिकते हैं। तो कैसे समझेंगे कि शनि तुम्हें अमीर बनाएगा या नहीं? इसके लिए तुम्हें अपनी कुंडली के 4 महत्वपूर्ण पहलू देखने होंगे। शनि की स्थिति, शनि की शक्ति, शनि किन हाउसेस से जुड़ा है, और चौथी शनि की दशा। अब एक एक करके इन सभी को डिटेल्स में समझते हैं। पहले शनि की स्थिति देखो। शनि किस भाव में बैठा है, क्योंकि वही तय करेगा तुम किस एरिया में मेहनत करो ताकि तुम्हें ज्यादा सक्सेस मिले। और शनि सिर्फ मेहनत ही नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि मेहनत का फल जिंदगी के किस हिस्से से मिलेगा। अब यहीं से आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेकंड हाउस। क्योंकि सेकंड हाउस बताता है तुम्हारी वाणी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी डेली स्टेबिलिटी। और जब कुंडली में शनि सेकंड हाउस में होता है ना, तो मनी की स्टेबिलिटी धीरे धीरे बनती है। स्टार्टिंग में सेविंग्स कम होती है, लेकिन समय के साथ तुम्हारी बचत की आदत बनने जाती है, डिसिप्लिन आता जाता है और तुम्हारे पास पैसा और संपत्ति बनता है। ऐसे लोग ज्यादा अमीर नहीं बनते, लेकिन देर से पर परमानेंट अमीर बनते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, पैसा संभालने का भाव होता है। लेकिन सिर्फ बचत करने से कोई फाइनेंशियली पावरफुल नहीं बनता। उसके लिए जरूरी है इनकम का लगातार बढ़ना, नेटवर्क का स्ट्रांग होना और मल्टीपल सोर्सेस से लाभ मिलना। और यही चीज दिखाता है जन्म पत्रिका का 11th हाउस। जब कुंडली में शनि 11th हाउस में होता है तो स्टार्टिंग में इनकम स्टेबल होती है। स्टार्टिंग में बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ इनकम और ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा कंसिस्टेंट और लगातार बढ़ती है, और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल इनकम का सोर्स बनता जाता है। क्योंकि 11th हाउस सिर्फ इनकम का ही नहीं, गेन्स, नेटवर्क और लॉन्ग टर्म सक्सेस का भाव भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये इनकम आती कहां से है, किस कर्म से आती है? और यहीं से शुरू होता है कर्म भाव, यानी कि कुंडली का 10th हाउस। जब शनि कर्म से यानी कि तुम्हारे 10th हाउस से जुड़ता है तो तुम्हारे अंदर में अनुशासन आता है, लगातार काम करने की क्षमता बनती है, तुम्हारे एक्सपीरियंस बढ़ता है और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है। और समय के साथ तुम अपने क्षेत्र में माहिर बन सकते हो। क्योंकि शनि इंस्टेंट सक्सेस नहीं देता, बल्कि तुम्हें इतना तैयार करता है कि तुम्हारी सक्सेस लंबे समय तक टिके। और अब समझो, अगर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो जाए, मतलब अगर शनि सेकंड और 11th हाउस दोनों से जुड़ जाए, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इनकम भी एक्टिवेट हो गई और तुम्हारा वेल्थ एक्यूमुलेशन भी एक्टिवेट हो गया। तो जब शनि इन दोनों हाउसेस से जुड़ता है तो आय भी बनती है और बचत भी होती है, और धीरे धीरे मजबूत धन और संपत्ति बिल्ड हो जाती है। ऐसे लोग ओवरनाइट रिच नहीं बनते, लेकिन समय के साथ फाइनेंशियली बहुत स्टेबल और पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन यह रिजल्ट तब मिलते हैं जब शनि खुद
स्ट्रांग हो। तो कैसे पहचानेंगे कि शनि तुम्हारी कुंडली में स्ट्रांग है या नहीं? तो देखो और सबसे पहले यह समझो कि शनि की अपनी 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। कुंडली में जहां भी मकर राशि होती है वहां 10 नंबर लिखा होता है, और जहां भी कुंभ राशि होती है वहां 11 नंबर लिखा होता है। तो अब ध्यान से सुनो, जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा है, अगर वहीं पर शनि भी लिखा है तो इसका मतलब शनि मकर राशि में है। इसी तरह से अगर जहां नंबर 11 लिखा है और उसके साथ शनि भी लिखा है तो शनि कुंभ राशि में बैठे हैं। तो इसका सीधा मतलब है शनि अपनी ही राशि में है, यानी वह बहुत मजबूत स्थिति में है और अपनी पूरी कैपेसिटी से फल देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ एक और बात भी समझो कि शनि अपनी राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि इससे भी बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं उच्च का शनि, यानी वह राशि जहां ग्रह अपनी अधिक शक्ति देता है। तो शनि जब तुला राशि में होते हैं तो वो उच्च राशि के होते हैं, और कुंडली में तुला राशि को हम 7 नंबर से दिखाते हैं। तो अगर जहां पर 7 नंबर लिखा हो और वहां पर शनि भी हो तो शनि अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है। वह संतुलन के साथ और बहुत प्रभावी तरीके से तुम्हें अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। शनि किस हाउस में बैठा है? ज्योतिष में कुंडली के हर घर को हाउस कहा जाता है। तो ये भी समझो कि कुंडली में कौन से हाउस अच्छे माने जाते हैं। 1st, 4th, 7th और 10th ये हाउसेस को हम सेंटर हाउस कहते हैं। 1st, 5th और 9th हाउस को हम त्रिकोण या ट्राइन हाउस भी कहते हैं, और 11th हाउस होता है प्रॉफिट हाउस। तो अगर शनि इन हाउसेस में बैठा है, यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस, तो उसकी एनर्जी सही दिशा में काम करती है और समय के साथ मजबूत और स्थिर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जैसा हमने पहले समझा कि शनि जहां भी बैठता है वहां रिजल्ट्स जल्दी नहीं देता, लेकिन रिजल्ट्स जब भी देता है तो लंबे समय तक देता है। अगर शनि स्ट्रांग है तो व्यक्ति अनुशासन रखता है, लगातार मेहनत करता है, जल्दी हार नहीं मानता और हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचता है। ऐसे लोग शॉर्टकट्स नहीं लेते और समय के साथ अपनी मजबूत पहचान बनाते हैं। सच कहें तो ऐसे लोग ही शनि के प्रिय होते हैं, क्योंकि शनि चमक दमक से प्रभावित नहीं होता। शनि प्रभावित होता है कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और सच्ची मेहनत से। लेकिन सिर्फ शनि का स्ट्रांग होना ही काफी नहीं है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना होगा। शनि किन किन भावों को देख रहा है, क्योंकि ज्योतिष में शनि की दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है और नेगेटिव भी होती है। तो यहाँ एक और बात बहुत साफ समझना कि जहां भी शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां डिले बढ़ेगा, रुकावटें बढ़ेंगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन शनि उस एरिया को स्लो कर देगा। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में हमेशा यह बेहतर माना जाता है कि शनि की दृष्टि 2nd हाउस और 11th हाउस में नहीं पड़े। अगर शनि 2nd हाउस या 11th हाउस को देखेंगे तो कमाई की गति धीमी होने लगेगी, पैसा आने में डिले होने लगेगा और बचत करना आसान नहीं रहेगा। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा, लेकिन धन को स्थिर करने में उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा। पैसा आएगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे, और उसे संभाल कर रखने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और लगातार प्रयास की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहां शनि व्यक्ति को सिर्फ कमाना नहीं, धन को संभालना भी सिखाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम ठीक होती है लेकिन सेविंग्स टिकती नहीं, या फिर पैसा आने में बार बार डिले होता है। इसलिए आइडियल स्थिति यही है कि शनि 2nd और 11th हाउस पर सीधी दृष्टि नहीं करे, ताकि मनी फ्लो और सेविंग्स दोनों सही तरीके से बढ़ सके। लेकिन सिर्फ हाउस प्लेसमेंट और दृष्टि देखकर भी पूरी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि एक और पहलू है
जो पूरी टाइमिंग बदल देता है, और वह है शनि की दशा। और शनि की दशा से पूरी कहानी बदल जाती है। कई बार कुंडली में अच्छे योग बने होते हैं, लेकिन उनका फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि सही दशा नहीं आती। और कई बार साधारण दिखने वाली कुंडली भी एक सही दशा में बहुत अच्छे परिणाम देने लगती है। तो एक छोटी सी बात समझिए कि दशा होती क्या है। ज्योतिष में दशा का अर्थ है वह समय जब कोई ग्रह आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। मतलब कि कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिनका फल कब मिलेगा, यह दशा तय करती है। तो अगर आपकी पत्रिका में शनि की दशा शुरू होती है तो शुरुआत में रुकावट, देरी और संघर्ष दिखाई देने लग सकते हैं। काम धीरा पड़ सकता है, परिणाम देरी से मिल सकते हैं, और कई लोगों को लगता है कि शायद यह समय उनके विपरीत जा रहा है। लेकिन यहीं पर व्यक्ति का असली टेस्ट होता है। तो यहां अगर व्यक्ति रुकता नहीं है, मेहनत जारी रखता है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, तो धीरे धीरे शनि उसी मेहनत को बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल देता है। क्योंकि शनि पहले व्यक्ति को तैयार करता है, फिर उसे रिजल्ट्स देता है। इसलिए शनि की दशा डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। और अगर सही तरीके में इस समय का यूज किया जाए तो यही दशा जीवन की सबसे बड़ी प्रोग्रेस भी दे सकती है। अगर तुम्हारी कुंडली में शनि मजबूत है और वह अच्छे हाउसेस का स्वामी है, तो अपनी दशा में वह लगातार तुम्हें प्रोग्रेस देता है। और हो सकता है तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति बहुत बड़ी होती है। और यही कारण है कि शनि से मिलने वाली सफलता अक्सर देर से आती है, लेकिन लंबे समय तक टिकती है। अब तुम्हारी बारी। अब तुम अपनी कुंडली को ध्यान से देखो और खुद से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछो। क्या तुम्हारी कुंडली में शनि सेकेंड हाउस में बैठा है? क्या शनि 11th हाउस में है? क्या तुम्हारी पत्रिका में शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस समय शनि की दशा चल रही है? क्योंकि इन सवालों के जवाब से तुम यह समझ जाओगे कि शनि तुम्हारे जीवन में धन बना रहा है या उसे रोक रहा है। तो अब तक तुमने समझा कि शनि धन को कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब हम इन कॉम्बिनेशंस को रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स है, इन कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। जब कुंडली में शनि सेकंड हाउस में बैठता है तो जीवन में धन का खेल थोड़ा अलग तरीके से चलता है। कमाई नहीं होती, पैसा आता है, लेकिन सेविंग्स उस स्पीड से नहीं हो पाती। और कई बार व्यक्ति सोचता है मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन सेविंग्स क्यों नहीं हो रही? क्योंकि शनि पहले व्यक्ति को धन संभालना सिखाता है और फिर धन देता है। अब इसे कुंडली से हम समझते हैं। मान लो एक पत्रिका है और उस कुंडली में लग्न में मेष राशि है, तो सेकेंड हाउस में वृषभ राशि होगी। और मान लो उसमें शनि बैठे हैं, तो जैसे शनि का नेचर है धीरे देना लेकिन परमानेंट देना, इसलिए स्टार्टिंग में इनकम लिमिटेड रहती है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति में बचत की आदत बनने लगती है, डिसिप्लिन आता है, वह खर्च को समझता है, धन को संभालना सीखता है और धीरे धीरे मजबूत संपत्ति खड़ी कर लेता है। यानी यह स्थिति जल्दी अमीरी नहीं देती, लेकिन देर से और बहुत स्थिर अमीरी देती है। अब इससे एक और एग्जांपल से समझो कि अगर शनि 11th हाउस में अगर बैठ जाए तो इनकम की स्टार्ट स्लो होती है, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है। अब इसे भी एक कुंडली से समझते हैं कि मान लो लग्न में वृषभ राशि है तो 11th हाउस में मीन राशि होगी, और इसमें अगर शनि बैठे हों तो शुरुआत में इनकम कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आय स्टेबल होने लगती है।
रिलेशंस और नेटवर्क स्ट्रांग होने लगते हैं, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बहुत बड़ी फाइनेंशियल गेन्स मिलने लगती है। यानी यह योग शुरुआती सफलता नहीं देता, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। तो अब तक तुमने देखा कि जब शनि सेकंड या 11th हाउस में स्ट्रांग होता है तो धीरे धीरे धन और इनकम दोनों बनती हैं। लेकिन हर कुंडली में रिजल्ट्स इतने आसान नहीं होते। अगर शनि वीक हो और 11th हाउस भी कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट्स बिल्कुल बदल जाते हैं। एक कठिन सिचुएशन से इसको समझते हैं कि जब शनि भी वीक हो और सेकंड हाउस भी वीक हो तो जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल बढ़ने लगते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, बचत बनने में रुकावट आती है, खर्च बार बार बढ़ते हैं और व्यक्ति को लगता है कि मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन रही। कई बार इनकम इर्रेगुलर हो जाती है और अचानक खर्च मानसिक दबाव बढ़ाने लगते हैं। धन को संभालना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अब इसे एक और कुंडली से समझते हैं। मान लो लग्न में मिथुन राशि है तो सेकंड हाउस में कर्क राशि होगी और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मान लो पत्रिका में वीक है और साथ ही मान लो कि शनि भी कमजोर स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में धन आने में भी समस्या रहेगी और उस धन को बचाने में भी समस्या होती है। इनकम आती है, टिकती नहीं, खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं और फाइनेंशियल प्रेशर्स बना रहता है। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी उसे वैसी स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन पैसा रुक क्यों नहीं रहा। और यही कमजोर शनि और वीक सेकंड हाउस का प्रभाव होता है। यानी यह योग व्यक्ति को लगातार आर्थिक परेशानी और मानसिक दबाव में रख सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, शनि शॉर्टकट नहीं देता। शनि तुम्हें एक सीधा तरीका बताता है, एक मजबूत सिस्टम देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो धीरे धीरे स्थायी सफलता बनाता है। अगर तुम जल्दी पैसा चाहते हो, रातों रात रिजल्ट्स चाहते हो, तो शनि तुम्हें रोकेगा, क्योंकि शनि बिना तैयारी के मिली सफलता को स्थायी नहीं मानता। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, डिसिप्लिन बनाए रखते हो, हार मानकर भी रुकते नहीं, तो शनि तुम्हें धीरे धीरे इतना देता है जो लंबे समय तक टिकता है। और यही कारण है स्ट्रांग शनि वाले लोग धीरे धीरे उठते हैं, समय लेते हैं, लेकिन एक बार ऊपर पहुंच गए तो लंबे समय तक वहीं टिके रहते हैं, क्योंकि उनकी सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं, मजबूत फाउंडेशन पर बनी होती है। अब सवाल आता है, शनि को खुश कैसे करें? तो ध्यान से समझो, किसी जादू की जरूरत नहीं है। शनि को प्रभावित करने के लिए बस 4 पावरफुल संकल्प चाहिए। पहला, हार्ड वर्क। दूसरा, पेशेंस। तीसरा, ईमानदारी। और चौथा, समय का सम्मान। जो व्यक्ति इन चारों को अपनाता है, धीरे धीरे शनि उसे ऊपर उठाता है। और सच कहें तो यही शनि की असली पूजा है। याद रखो, शनि तुम्हें रोकता नहीं है, शनि तुम्हें तैयार करता है। वह तुम्हें इतना मजबूत बनाता है कि तुम्हारी सफलता समय की परीक्षा भी पार कर सके। अब तुम्हारी बारी, तुमको क्या करना है? शनि तुम्हारी कुंडली में क्या भूमिका निभा रहा है? कमेंट में जरूर लिखो। और अगर तुम चाहो कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं और शनि का पुनः एनालिसिस करना सिखाऊं, तो कमेंट में शनि लिखो। और हाँ, अगर इस वीडियो से कनेक्ट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले रोचक विषय के साथ। जय श्री राम।